प्रिय साथियों, आज हम आप सभी के बीच डायबिटीज संबंधी मधुमेह या चीनी रोग इसी से संबंधित विषय पर बातचीत करेंगे। हमें डायबिटीज में कौन सा औषधि लेना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल को कैसे व्यवस्थित रखना चाहिए। यह लाइफ स्टाइल डिजीज है। डायबिटीज कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, यह हमारी जो है ना लाइफ स्टाइल, खान पान, रहन सहन, आहार विहार पर निर्भर करने वाली बीमारी है। तो मुख्यतः डायबिटीज जो है दो प्रकार का होता है। एक तो है डायबिटीज टाइप 1 और दूसरा है डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज टाइप 1 में आपको इंसुलिन नहीं बनता है, आपको इंसुलिन पर आश्रित रहना पड़ता है। और डायबिटीज टाइप 2 में आप औषधियों से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसमें अपने खान पान को सुधार करके, अपने दिनचर्या को सुधार करके, व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके और खान पान में परहेज करके डायबिटीज टाइप 2 को कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज आज जो है महामारी की तरह देश में फैल गया है, दुनिया में फैल गया है। इसका मुख्य कारण है हमारा जो है खान पान में मिलावटी पदार्थों का होना। और दूसरा कारण है तनाव। अभी भाग दौड़ वाला जीवन में लोग जो है तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। इसका भी कारण है आपको डायबिटीज होना। अभी के दौर में डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, ये सारे जो चीज हैं तनाव से होते हैं, टेंशन से होते हैं, स्ट्रेस से होते हैं। तो हमें डायबिटीज में सभी को मालूम है, लगभग जो डायबिटीज से ग्रस्त हैं उनको मालूम है कि हमें चीनी मिठास का परहेज करना है और इसमें आलू का सब्जी भी नहीं खाना है, चावल की मात्रा भी बहुत कम कर देनी है, या आपको शुगर लेवल के अनुसार उसको बंद भी कर सकते हैं। डायबिटीज में आपको नियमित हल्का फुल्का एक्सरसाइज अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार करना चाहिए। आज हम डायबिटीज जो है बहुत ही महामारी के रूप में हो गया है, डायबिटीज बहुत बढ़ गया है। तो डायबिटीज को आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं अपने खान पान को सही करके, तनाव से मुक्त करके। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन भी करना है, एक्सरसाइज भी करना है, मॉर्निंग वॉक भी करना चाहिए। अपने चिकित्सक से सलाह लेकर ही करें। और एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ आपको घरेलू उपचार की भी जरूरत है, या जो भी मेडिसिन जड़ी बूटियों से बनी हुई है उसका प्रयोग करके आप डायबिटीज से बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि डायबिटीज दो प्रकार का है, टाइप 1, टाइप 2। तो हम आज बात करते हैं, कुछ औषधियों की चर्चा करेंगे, उसको समझने की जरूरत है। हम एक औषधि का बात बता रहे हैं आपको, उसके बारे में बता रहे हैं। एक तो मेडिसिन है जो चौधरी हेल्थ केयर की आती है, इसको आप देख सकते हैं, उस्पा KJN जूस, उस्पा KJN जूस। इसमें जो है आपको यह मेडिसिन एक जूस है जिसमें करेला, जामुन, नीम, अश्वगंधा एवं गुड़मार का प्रयोग किया गया है। और इसके सेवन से जो है रक्त में शुगर की मात्रा को कम करता है, यह पैनक्रियाज को इंसुलिन के लिए प्रेरित करता है, यह रक्त को शुद्ध करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायता करता है, क्योंकि डायबिटीज में ये सब समस्याएं हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल को जो नियंत्रित करता है, अपच, कब्ज और वायु विकार में भी लाभकारी है, उपयोगी है। यह जो मेडिसिन है आपको इसका बेनिफिट्स है कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, एनहांस द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म,
helps in digestion and strengthens the digestive system. It is useful in constipated stools and disease like hemorrhoids. It helps in destroying worms present in gastrointestinal tract. Its work as an appetizer. यह जो मेडिसिन आप देख रहे हैं ना, USPA KJM जूस, यह है USPA KJM जूस। इस दवा को प्रयोग करने से आप नेचुरल तरीके से जो है शुगर लेवल को कम कर सकते हैं। इस दवा को 10 ml से लेकर 20 ml तक सुबह खाना से पहले 1 कप पानी में मिला करके लेना है। यह शुगर कंट्रोल में डायबिटीज टाइप 2 में काफी उपयोगी है। यह 500 ml के बोतल में उपलब्ध है। इसका प्राइस 200 रुपीज यानी 200 रुपए है और यह काफी ही इफेक्टिव है। दूसरी मेडिसिन है आपको USPA ND, USPA ND। ये जो मेडिसिन है आपको डायबिटीज में काफी अच्छी कार्य करती है। इसमें आपको गिलोय है, मेथी है, गुड़मार है और आपको जामुन का बीज है, अश्वगंधा है, हल्दी है और शिलाजीत है। इसके सेवन से भी आपका शुगर लेवल नेचुरल ढंग से कंट्रोल रहता है। और आप इसको देख सकते हैं USPA ND, USPA ND टैबलेट। आप इसका प्रयोग भी करेंगे। आप अपने चिकित्सक से सलाह लें, अपने नजदीकी दवा दुकानदारों से इस प्रोडक्ट को मांग सकते हैं। यह सभी जगह उपलब्ध है। चौधरी हेल्थ केयर का प्रोडक्ट और सभी जगह उपलब्ध है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 60 टैबलेट का जो MRP है आपको USPA ND का 500 रुपए है, जो काफी कारगर है। और औषधि का सेवन अपने चिकित्सक से या अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से या चौधरी हेल्थ केयर की वेबसाइट www.chaudhryhealthcare.com पे आप उसको पढ़ करके समझ करके सेवन कर सकते हैं। नियमित शुगर जांच कराना चाहिए। आपको शुगर फास्टिंग में भी जांच कराना चाहिए और खाना खाने के 2 घंटा के बाद भी जांच करा करके उसको PP, एक तो फास्टिंग और एक तो PP जांच कराना चाहिए। शुगर की बहुत सारी जांचें हैं जिसमें आप HOMA-IR करा सकते हैं और 3 महीना का रिपोर्ट देखना हो तो इसके लिए आपको HbA1c ये जांच करा करके आप शुगर को देख सकते हैं कि हमारा जो है शुगर का क्या स्थिति है। तो शुगर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है। अपने खान पान दिनचर्या को नियमित करिए। इसमें तेल मसाला बाजार की वस्तुओं का सेवन बंद करिए। इसमें रेड मीट मटन का सेवन मत करिए। इससे मटन यानी खसी का मांस, ऐसे तो मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहार नहीं करने से और ज्यादा बेहतर होता है यदि आप सादा भोजन करते हैं, शाकाहारी का सेवन करते हैं। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जो है चिकन और मछली का सेवन कर सकते हैं, नहीं तो अधिक मात्रा में जो है। और मुख्य रूप से चीनी वाले सामान, मीठा पदार्थ, मीठा पेय पदार्थ और चावल, आलू की सब्जियां, इन सबको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि इसका नहीं हम सेवन करें। शुगर में भी हमारी जो है 2 स्थिति है। एक तो जो है कि जो जैसे कि शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं,
और शुगर कभी कभी हम इतना ज्यादा कंट्रोल कर देते हैं अपने खान पान को या दवा अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो हमारा शुगर डाउन हो जाता है, उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। कोई भी चीज खाना खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं तो सभी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी होता है, उसको भी जानने की जरूरत है। तो ये आप अपने चिकित्सक से सलाह लेंगे, वो बताएंगे। तब तक आप 2 मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं। जो एक ठो जूस है उस्पा केजेन, जिसमें आपको करेला, जामुन, नीम, गुड़मार और अश्वगंधा का प्रयोग किया गया है। और एक टैबलेट है उस्पा एंडी टैबलेट, जिसमें आपको गिलोय, मेथी बीज, गुड़मार, जामुन की गुठली, अश्वगंधा, हल्दी एवं शिलाजीत का प्रयोग किया गया। उसका USPA बाकी आपको chaudharyhealthcare.com पे आपको विशेष हिंदी में वेबसाइट है, वहां से भी आप अधिकतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, चीनी के मरीज को डायबिटीज में और उच्च रक्तचाप वाले मरीज या निम्न रक्तचाप वाले मरीज को भी डॉक्टर के देखरेख में दवा चलानी चाहिए। अपने चिकित्सक से, अपने वैद्य बंधुओं से या कोई भी आयुर्वेदाचार्य या कोई भी आपका डॉक्टर आयुर्वेदा वाले हो या एलोपैथ वाले, उनके नियमित हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए और अपना शुगर लेवल को जांच कराते रहना चाहिए। हाइपरटेंशन वाले मरीज को हमेशा अपना बीपी जांच कराना चाहिए और मैं उसमें सलाह दूंगा कि उनको लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जांच कराना चाहिए और किसी भी बीमारी में तनाव नहीं लेना चाहिए। हाइपरटेंशन के पेशेंट को तनाव नहीं लेना चाहिए या किसी पेशेंट को भी, किसी बीमारी से ग्रस्त मरीज को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए, इसलिए उससे भी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मित्रों, मेरा कहना है कि जब आपको, क्योंकि आज का मेरा सबसे जो विषय था डायबिटीज था, लेकिन अभी बहुत सारे लोग जो है हाइपरटेंशन, हाई बीपी और बीपी कम हो जाना, लो बीपी, हाइपोटेंशन, जब बीपी हमारी ज्यादा हो जाती है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, उच्च रक्तचाप, और जो कम हो जाता है उसको निम्न रक्तचाप, लो बीपी, यानी उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, शुगर में हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, इस चीज को समझना है। अपने चिकित्सक के देखरेख में दवा का प्रयोग करें और कोई भी आपको एडवाइस लेना हो, सलाह लेना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबर पे आप अपने विचार भेज सकते हैं या हमारे अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.chaudharyhealthcare.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी जानकारी हिंदी में मिल जाएगी। क्योंकि अभी यह आम जनता को ध्यान में रखते हुए, सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस वेबसाइट का जो है निर्माण हिंदी में किया गया है। क्योंकि मैं कोई इवेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सामान्य ढंग से आप सभी के बीच अपने बातों को रखता हूँ। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रोफेशनल बातें नहीं, जन सेवा के कार्य में हूँ, आप सभी की सेवा करता हूँ और बिल्कुल आप जैसे हैं वैसे हम ही हैं। सामान्य नागरिक हूँ, आप भी जैसे नागरिक हूँ वैसे हम भी नागरिक हैं। जन सेवा के क्षेत्र में कोई इवेंट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बिल्कुल आपसे रूबरू होने के लिए मैं जैसे भी रहता हूँ आप सभी के बीच लाइव आता हूँ। तो मित्रों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक नंबर दे रहा हूं 9801678766 9801678766 पर आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। औषधि को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए एक दूसरा नंबर है 8434763468 8434763468। मैं इस लाइव के बाद अपडेट कर दूंगा वेबसाइट भी और कांटेक्ट नंबर भी। देखिए, दुनिया में लोगों के काम आना ही जीवन होता है, जीना तो है उसी का जो औरों के काम आए।
तो जीना तो सभी को है, मरना सभी को है, लेकिन लोगों के काम हम आ सकें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है, विनती है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। डायबिटीज मरीज का, हाइपरटेंसिव पेशेंट का, या कोई भी घर के बड़े बुजुर्ग कोई भी बीमार है तो उसके साथ आत्मीयता से पेश आए। सिर्फ दवा चला देने से, सिर्फ डॉक्टर के यहाँ इलाज करा देने से आपके घर के बड़े बुजुर्ग ठीक नहीं होते हैं। उनके साथ आपके आत्मिक संबंध होंगे तो वे जल्दी ठीक हो जाएंगे। दवा से ज्यादा दुआ काम करती है, आपकी सेवा काम करती है। तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का दवा से ज्यादा जो है उनके करीब, उनके लिए 10 मिनट टाइम दें, 20 मिनट टाइम दें, उनका उचित देखभाल करें और उनसे आत्मीयता प्रेम रखें, तो जल्दी बीमारी रिकवर हो जाता है। कितना भी अच्छा दवा चलाएं, महंगा से महंगा ट्रीटमेंट चलाएं, और आपके बोल कड़वे होंगे, आपके शब्द में जहर भरे होंगे, तो ये दवा से ठीक होने के बजाय और बीमार हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा अध्यात्म जगत से भी जुड़ा हूँ, इसीलिए ये सभी बात मैं बताता हूँ। तो औषधि के साथ, ट्रीटमेंट के साथ, दवा के साथ जो है अपने आत्मीयता का, प्रेम का, सेवा का परिचय दें, आपके पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। यह दवा से ज्यादा काम करती है। महंगे ट्रीटमेंट चले और आप उनको सुनाए कि आपने 5 से 10 हजार रुपया लग रहा है हर महीना, तो वे ठीक नहीं होंगे और बीमार हो जाएंगे। इसीलिए दवा भी चलाएं, उनको यह महसूस नहीं होने दें कि आपका कितना रुपया उन पर खर्च हो रहा है। जो कुछ भी करे खुशी खुशी करें, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का किया हुआ है। तो मित्रों, मेरा आप सभी से पुनः प्रार्थना है, अनुरोध है कि आप सभी मनुष्य होने के नाते मानवता का परिचय देंगे और अपने घर के बीमार सदस्यों को, पीड़ित सदस्यों को, या कहीं के कोई भी पेशेंट हो, बड़े बुजुर्ग, तो आप उनको एक आत्मीयता का परिचय देंगे, मानवता का परिचय देते हुए उनकी सेवा करेंगे। इससे पेशेंट जो है जल्दी रिकवर हो जाता है। इसी के साथ सभी मित्रों से इजाजत लूंगा। धन्यवाद, प्रणाम, शुक्रिया।